इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा शिव कहते हैं गरुण जी से, मैं आपको वहां भेज रहा हूं जहां नित्य कथा हरि की होती है। जाइए सुनिए तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल सत्संगा। तिवारी जी, कथा में रहने से कथा कल्याण नहीं करती है, कथा सुन के समझने से कल्याण करती है। अबे है बहुराया था, जैसे मैं आया पहुंचा रे के मुकदमा हाई कोर्ट में तुरंत है। अरे हमने कहा लोअर कोर्ट है, मध्य कोर्ट है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए भैया। अभी बताइए, परिवार में कोई बात हो तो भाई से कहो, चाचा से कहो, बाबूजी से कहो, करे बाद ना बाबा से कहो। पहले बाबा से कहे, बाबा कहेंगे जाओ कपार फोड़ हट यहाँ से। बाबा के बाद खुदे दुनिया भर के काम रहते हैं। ये परिवार की समस्या। परिवार भी बहुत विवेक पूर्वक चलाने की आवश्यकता। ऐसा नहीं है कि लादे एक आदमी चलता रहेगा, ग्रेडिएशन है, फॉलो इट। उसी प्रकार यहां भी ग्रेडिएशन है। देखिए कितना कहना, कब से कहना, कहते रहना। बाबा कहते हैं, तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु स्वमति अनुमान। अपने अपने मत से। कौन? संत मुनि। संत जो भगवान की कथा सुनकर गाते हैं सो संत। मुनि जो भगवत चरित्र का मनन करते हैं वो मुनि। वेद भगवान की अपौरुषेय वाणी वेद। पुराण जो भगवान वेदव्यास जी ने तप करके 18 श्लोकों का 18 पुराण रचा और उनके सार स्वरूप उप पुराण रचा जो बच गया था। जो साहित्यकार लोग होते हैं ना माई बाप, वो एक ग्रंथ लिखते हैं, उसी ग्रंथ के अंदर से निकाल कर दूसरा ग्रंथ लिख देते, फिर तीसरा लिखते हैं, फिर ऐसे क्रम चलता चला जाता। तो वेद भगवान ने क्या कहा? भगवान वेदव्यास जी ने पुराणों का सार समेट कर पुराण बनाए। पुराणों का सार समेट कर वीर इतिहास ग्रंथ की कल्पना की गई। वो महर्षि वाल्मीकि जी को मिला, उन्हीं का कलि पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ मानस स्वरूप में। लेकिन इन सब को समेट करके वेदव्यास जी के श्री कृष्ण द्वैपायन प्रभु ने एक ग्रंथ बनाया जो आजकल 6 खंड का नाम है महाभारत। यन्न भारते तन्न भारते। जो महाभारत में लिखा नहीं, भारत में होना नहीं, होगा नहीं। बा माने धर्म, रत रत माने लगा हुआ। धर्म में जो लगने की प्रेरणा प्रदान करे उस ग्रंथ का नाम है महाभारत। बाबा कहते हैं, तदपि संत मुनि वेद और पुराण जैसा कुछ कहते हैं। क्या? राम कथा अपनी अपनी मति के अनुसार। स्वमति हनुमान तत्समय सुमुखी सुनावो तो समुझ परई जस। बाबा, मुझे जैसा राम जन्म के अवतार का कारण समझ में आता वैसा मैं आपको सुनाऊंगा। बाबा सुना रहे चौपाई, लगभग सबको कंठस्थ है, गाइए। बाबा कहते हैं, देवी जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई बाढ़हि असुर
निधि तस्मय सुमुख सुनावब तो ही समझ परई जस कारण मोहि जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़ई असुर। असुर असुर कौन? जिसके पास सुर न हो। सुर मने सहयोग न हो। सुरकार स्वर से नहीं, अनमिल जीवन जिसका हो वह असुर है। असुर का अपना मनमौजी भाव है। जय विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। 3 बजे सो के उठ रहे हैं, जुमा को जुमा नहा रहे हैं। ना, ये कौन सा जीवन है? नित्य नहाना चाहिए, 2-3 बार। गर्मी में तो 3-4-5 बार नहाना चाहिए। बाह्य शुद्धि के लिए स्नान अनिवार्य है। जीवन का कोई सिद्धांत हो नहीं, असुर है। चाहे जहां जैसा नहीं चलेगा। बाढ़हि असुर, जिनके जीने का कोई ढंग नहीं, लूर नहीं, नींद निश्चिंतता नहीं, नियमितता नहीं, असुर। देवता लोग संयमित रहते हैं, तभी जगत पूजता है। भगवान आके करते क्या है? असुर मारी थापहि सुरन। थापहि माने स्थापहि, राखहि निज श्रुति से तो जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर सोई जस गाय भगत भव। भगवान भक्तों के लिए थोड़ी देर के बाद बंद कर दिया करें। हाँ, वो कोई उलझन दे रहा है। सोई जस आयु भगत भवत रहे। देखिए, अभी कलियुगे कलि प्रथम चरण है, अभी घबराना नहीं। एक बात आपको निवेदन करें, इस प्रथम चरण में भी किसी को ठीक मत करिए। आप किसी को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो 4-5 मिलकर आप को ठीक कर देंगे। ठीक मत करिए, ठीक हो जाइए। क्या ठीक होइए कि कोई ठीक होने वाला जेके राम जी चाहिए वह ठीक होई। हमारे गांव में जहां मेरा जन्म हुआ है, 80% ब्राह्मण देवताओं का गांव है। हम बहुत पहले जाते हैं तो गांव में सबको घूम घूम प्रणाम करते हैं। बाबा आ गए, चाचा आ गए, सबका आशीर्वाद लेते हैं। अभी भी जाता हूँ तो प्रणाम करता हूँ। तो एक बाबा थे, उनको मैं प्रणाम करने गया तो अपने लड़के को बुलाए और कहे, बाबू इसको सिखाइए कि कम से कम स्कूल पढ़ने जाए। इसको 8 तक तो हम पास करा लिए। कैसे? तो पास करा ही देकर करिए। हमने कहा, बाबा जब पास करा ही देके पढ़ते हैं तो पढ़ने का मतलब क्या हुआ? बोले, बाबू कोई मतलब नहीं, इतना मतलब है कि ये पढ़ेगा तो इसका ब्याह हो जाएगा। स्कूल जाता रहेगा तो कोई न कोई आएगा, अब इसका ब्याह हो जाएगा। डॉक्टर साहब गांव के बगल में ब्याह हुआ उसका, लखोलिया में सुरवली पढ़े क्या।
देखिए कितना कल्याण डॉक्टर साहब करते हैं आप सबका। जो कहीं नहीं पास होता वो इनके स्कूल में पास हो जाता है। मैंने बाबू से कहा, बाबू आप क्यों नहीं सुनते हैं? बाबू बोला, हमको व्याकरण ही नहीं। हमने कहा पिताजी की इच्छा है। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं, जिसका जीवन तालमेल से बधा नहीं वो असुर है। मेरा नहीं है तो मैं असुर हूं, लाख कथा कहूं भैया। यदि मेरे जीवन में कोई सम अवस्था नहीं है तो हम असुर हैं। बाढ़ अधम अभिमान। जीवन में कुछ नियमता होनी चाहिए, जीवन में कुछ शिष्टता हो, पुष्टता हो, व्यवस्थितता हो, आनंद हो, रस हो, सुख हो, शांति हो, है? दूसरों को आनंदित करने का संकल्प हो, हम सुखी रहें, साथ में और सुखी रहें। ये देवभरा जीवन है, ये मनुर जीवन है। वेद के ऋषि कहते हैं मनुर्भव, ना और कुछ नहीं भव, मनुर्भव, मनुष्य बना जाए, और कोई उपाय नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।